हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माय नेम इज़ मोमिस्टा। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 दिन का गैप तो हो गया जो हमारी स्ट्रेटजी थी। उसके बाद करना क्या है अब हमें कि दशहरे की छुट्टियां भी तो आपकी ख़त्म हो गई। अब पूरे मन से यूके एपीओ के लिए हमें लग जाना है ताकि ये इस एग्ज़ाम को हम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। देखिए, इसमें क्या है कि जो टोटल सीट्स हैं वो बहुत कम है, इसलिए आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। और हम फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताए थे कि यूके का अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो वहाँ के स्पेशल जो लॉ हैं, वहाँ के जो स्पेशल जीके हैं या जो स्पेशल लॉ के प्रोविज़न हैं, उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए, जो हमने आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की थी उस टाइम हमारे पास पूरे 40 दिन थे, मतलब 40 डेज़ थे। उस 40 डेज़ में से हमने 10 डेज़ रिड्यूस किया था केवल रिवीजन के लिए। अब हम क्या कर रहे थे, 30 डेज इसलिए स्ट्रेटजी का प्लान लेकर के अपना चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा लगभग 5 दिन तो आराम से निकल गया। मतलब हमारे पास बचा क्या है, सब ले दे के 25 डेज़। ठीक, हम बिना एक भी दिन अपना ऐसे गवाए बहुत अच्छे से हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें आज जो हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ वो पुलिस रेगुलेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब जो यूके पुलिस एक्ट है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इस एक्ट में क्या है कि पूरे 20 मतलब आप इतना समझ लीजिए ना कि ये जो एक्ट है इससे आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक, लेकिन इस 15 क्वेश्चंस में अगर आप 10 to 12 क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट नहीं कर पाएँ तो दिक्कत होगी, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ये तो सबके लगभग तैयार ही रहते हैं, तो उसमें तो सबके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। लेकिन आपको अगर अपनी मेरिट बढ़ानी है या सिलेक्शन लेना है तो आपको स्पेशली पुलिस एक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। मतलब इस जो 15 क्वेश्चंस हैं, इस 15 क्वेश्चन में अगर आप 12 या 13 क्वेश्चन सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे प्री एग्ज़ाम में, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब क्या करना है, हमको स्टार्ट जो करना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, उसमें क्या इस एक्ट में टोटल 88 सेक्शंस है और इस 88 सेक्शंस को 11 चैप्टर में, मतलब 11 भागों में विभाजित किया गया है। अब इस एक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें हम, तो यह एक्ट 19 मार्च 2008 का बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट की भी एक डेट होती है जो प्री के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, और इन्फोर्समेंट का जो डेट है वो 5 अप्रैल 2008 है। ठीक, मतलब 5 अप्रैल 2008 ये आपके इन्फोर्समेंट का डेट है। अब बात आती है कि इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, किसको पढ़ें। देखिए, पूरे 88 सेक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, 14 या 15 सेक्शन से केवल पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो सिलेबस इसका है, जो ऑथराइज सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। जैसे आप देखिए, इस चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आप अभी अगर नोट डाउन करने की आदत नहीं डालेंगे तो रिवीजन में आपको दिक्कत होगी। अब अभी से नोट करके सारी चीज़ें रखे रहेंगे तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें जो है, जो हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ना है वो है डिफिनेशन क्लॉज। देखिए, हर एक एक्ट का डिफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफ़ी सारी डिफिनेशंस दी हुई है, मे बी 28 या 29 वर्ड हैं जिसको डिफिनेशन क्लॉज में रखा गया। जब हम सेक्शंस को आगे डील करेंगे तो वर्ड क्या है, उस वर्ड की एग्जैक्ट डिफिनेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप डिफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसको एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे से 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब जितनी बार पढ़ने पे आपको शब्द की एक्चुअल मीनिंग या जो कॉन्सेप्ट है एक्ट में उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज हुआ है उसका क्या सेंस है नहीं समझ पाते, तब तक आप उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर आपको ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर या सेक्शंस पढ़ना है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसको बताने से पहले कुछ हम आप लोगों को एक हिंट देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जितने सारे वेरियस पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और उनके पावर क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों से ही रिलेटेड प्री में MCQ बनते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस इंचार्ज है या थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है
उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। स्पेशल जो ड्यूटी होती है वो ये कि अगर कोई थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाने आए तो उस समय उसकी क्या ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी क्या ड्यूटी है, बाकी अगर कोई किसी को कस्टडी में लेना है या गिरफ्तार करना है तो उस समय उसकी क्या ड्यूटी है और वो उस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करेगा, ये चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए उसके बाद जो लास्ट चीज़ें हमको इसमें डिस्कस करना है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि पावर और फंक्शन और ड्यूटीज़ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है वो क्या होती है। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्या है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो उसकी स्पेशली ड्यूटी क्या है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड MCQ के नंबर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इस एक्ट में जो है कुछ चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, ठीक, उसमें डीपली आपको जा कर के पढ़ना है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसके मार्जिनल नोट आपको याद होने ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरीके की कोई एग्जामिनेशन होती है तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछ करके वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। मतलब डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ देंगे कि ये जो लिखा हुआ है कोटेशन वो किस चैप्टर में है, या इस चैप्टर को जो है किस से किस सेक्शन तक डील किया गया है, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन का हेड नोट पूछ देगा, या एक हेड नोट पूछ देगा उसके बाद कहेगा कि ये किस सेक्शन का है। तो इसके लिए आपको पहले तो सामान्य तरीके से या कैजुअली आप 1 से लेकर के 88 सेक्शन तक अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक, उसके बाद आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं जैसे पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये अलग अलग जगह पे इसमें दिया गया। एक ही जो किसी चैप्टर में इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के कुछ सेक्शंस जो है इनके पावर और फंक्शंस को बताते हैं। तो इसको आपको ढूंढ के चैप्टर से पढ़ना होगा, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहले ही बता रहे हैं आपको पढ़ना क्या है, केवल 40 to 15 सेक्शंस ही पढ़ने हैं। लेकिन वो कौन से सेक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं, कौन से सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको सर्च करने पे ही पता चलेगा। जो हमने मोटी हेडिंग्स बताई, मतलब जो भी वैरियस पुलिस ऑफिसर है उनकी ड्यूटी, फंक्शन, पावर, ये सारी चीज़ें आप एक बार एक्ट को खोलिए, सर्च कीजिए कि किसके सेक्शंस में जो बातें कही गई है वो इनके पावर से संबंधित है, या इनके फंक्शन से रिलेटेड है, या फिर इनकी ड्यूटीज़ को वो बताता है। ठीक, जब तक इन चीज़ों को आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब लिखना होता है, ऐसे राइटिंग करना होता है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब हमको MCQ देना होता है या MCQ सॉल्व करना होता है तो उस दौरान आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। क्योंकि MCQ में कुछ भी क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग लीजिएगा तो भी आप लोग काफ़ी हेल्प होगा, लेकिन फिर भी कुछ मोटी सेक्शंस जो हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेक्शंस को नोट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। पढ़ने का मतलब है कि राइट वे में आपको राइट स्ट्रेटजी लेकर के ही चलना है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको चैप्टर 1 के बारे में बता दिया कि चैप्टर 1 क्या है। वो प्रारंभिकी की बात करता है जिसमें डिफिनेशन दिया गया है और एक्ट के नाम और के बारे में दिया गया है। ठीक, तो ये बेसिकली आप तो देख लीजिएगा, लेकिन सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक वर्ड को जिसकी डिफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 की बात आती है। चैप्टर 2 में क्या है कि पुलिस बल के गठन और संगठन की बात की गई है। ठीक है, देखिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके मार्जिनल नोट को याद करके चलना पड़ेगा। ठीक, इसमें जो थोड़ा आपको डीप में पढ़ना है वो है इसका जो है सेक्शन 7 जो पुलिस थाने की बात बताता है। ठीक है, इसके अलावा आप सेक्शन 9 को भी पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 14 भी देख लीजिएगा और सेक्शन 18, ये केवल चैप्टर 2 के लिए। बात आती है चैप्टर 3 की जो पुलिस बल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ठीक, अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको वो है सेक्शन 19 एंड सेक्शन 22। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ है सेक्शन 26, इसको अच्छे से देखना है। साथ ही सेक्शन 28 जो मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि की बात करता है, इसको भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसके साथ ही सेक्शन 32 भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारा आता है
चैप्टर 5 देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से एक एक सेक्शंस के एक एक लाइन और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह जो है पुलिस के रोल और उसके ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें आपको जो स्पेशली पढ़ना होगा बहुत ही ध्यान से वह है सेक्शन 39, सेक्शन 42, 46, 47, 49, ठीक। अब बात आती है चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 क्या करता है, वो पुलिस व्यवस्था के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है। देखिए जब भी किसी एक्ट में किसी चीज़ के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न किया रहता है तो वो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पेशल चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें स्पेशल जो प्रोविज़न है, इस स्पेशल प्रोविज़न के रिगार्डिंग सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप लोग। इसमें सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52, 53 एंड 56 और 59, इतने सारे सेक्शन आपको चैप्टर 6 के तहत पढ़ने हैं, ठीक। बात आती है चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 जो ये बेसिकली जो होता है ना, जो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है या पब्लिक जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है। इसमें जिसका हेड नोट आप पढ़ेंगे तो वो लिखा है सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस की व्यवस्था। अब यहाँ ये स्पेशल पुलिस की व्यवस्था से संबंधित है, तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही आपको इसमें सेक्शन 62 को भी थोड़ा सा देखना होगा, और एक ही सेक्शन है ये चैप्टर 7 में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, ठीक। अब बात आती है चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 जो है वो पुलिस अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि उसकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है। इसमें आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो है सेक्शन 63, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 69 और सेक्शन 71, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 जो होता है वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। वेलफेयर से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न दिया गया है। इसमें जो वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के लिए बात किया गया है, जो सेक्शन 77 डील करता है, तो आप उसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। जो चैप्टर 10 है वो जनरल ऑफेंस, पेनाल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है। देखिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नहीं होती है, इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आप 83 सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 82 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और 85 को। लास्ट में जो हमारा आता है चैप्टर 11, जो इस एक्ट का लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब लास्ट का जो एक सेक्शन है सेक्शन 88, इसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से जो मेरा पर्पस था आप लोगों को इस एक्ट के इंट्रोडक्शन को बताने का, इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताने का, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो इसे रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमने बताए हैं या जो हेडिंग्स हमने स्टार्टिंग में आपको नोट करवाया था, उसको अच्छे से अपने डायरी में लिख लीजिएगा, या आपका जो भी नोट्स है उसमें आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको ये ढूंढना ना पड़े कि वाकई में हमको पुलिस एक्ट में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारा टाइम तो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, लेकिन जब सही चीज़ें, सही स्ट्रेटजी हमें मिल जा रही है बनी बनाई, तो वहाँ हमारा टाइम बचता है। और अपने टाइम को बचाइए और कम से कम टाइम वेस्ट कीजिए, जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको अपने एजुकेशन को इन्हांस करने में लगाइए, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बता दी, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर और उसके जिस सेक्शन को हमने इंपॉर्टेंट बताया है उसको बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डील करेंगे, ठीक है। एक ही साथ पढ़ने से अच्छा कि हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, ओके। अब आपके लिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम FB पे लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे। वहाँ क्या है कि आप हमको लाइव कमेंट करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, तो वहाँ आपके डाउट तुरंत हम ले लेंगे और वहाँ आप जो भी हम अप्रोप्रिएट उसका आंसर होगा, जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो सारा हम
क्लियर कर देंगे, ठीक है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आप मत भूलिएगा, लीगल गैलेक्सी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जाकर के सर्च बार में आप लीगल गैलेक्सी नाम सर्च कीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप FB पेज पर भी उमा मिश्रा लीगल गैलेक्सी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी और जो भी वैल्यूएबल होगा वो चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपकी जो नॉलेज है, जो लॉस से रिलेटेड नॉलेज, उसको इन्हांस करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक। बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपके लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है आपको डेली वीडियो मिलने वाली है, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू योर लव एंड सपोर्ट। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके और दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र, रिश्तेदार जितने लोग हैं सबका कल्याण हो। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।